नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंधु अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावात्त्वं यतो हि मे नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। अनुवाद। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं दत्तात् स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कल हमने सीखा था कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। हम तो केवल ब्रह्मा जी को ही जान पाते हैं संसार में, लेकिन भगवान ने द्वारका लीला में दिखाया कैसे ब्रह्मा एक नहीं है, अनेक ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी के वचन भी हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं गीता में। भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्य। मत्तः मतलब मुझसे, परतर माने श्रेष्ठ, न माने नहीं, अन्यत मतलब कोई है। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, अवज्ञाय परम मत। जैसे मत्तः परतरम वहां भी था, ऐसे यहाँ भी कह रहे हैं अविज्ञाय परम मत्तः। वहां कहा जा रहा था मत्तः मतलब मुझसे, परतरम न अन्य, मुझसे पर और कोई नहीं। भगवान घोषणा कर, यहाँ ब्रह्मा जी क्या घोषित कर रहे हैं, अविज्ञाय परम। विज्ञा मतलब जानना, अविज्ञा मतलब नहीं जानना। किसको, परम मतलब श्रेष्ठ। किससे, मत्तः मुझसे। मुझसे जो परम है, मुझसे जो श्रेष्ठ है, उसको नहीं जानने के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, बोले एतावत जो तुम कह रहे हो मेरे बारे में, वो तभी तक सच दिखाई देगा जब तक कि तुम भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते। और ये ब्रह्मा जी तक जानना तो दूर की बात है, लोग संसार में ही एक दूसरे को बहुत श्रेष्ठ मान लेते। पत्नी सोचती है अगर पति ने त्याग कर दिया मेरा, तो मैं तो भूखों मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो सब कुछ यही है। जैसे छोटा बालक सोचता है मेरे माता पिता ही सब कुछ है, ऐसे ही पत्नी सोचती है कि मेरा तो सब कुछ पति है। पति सोचता है कि पत्नी अगर मायके चली गई फिर तो हम भूखे मर जाएंगे। यही तो सब शक्तियों का संसार में आगार है, जिसकी वजह से हम रोटी खा रहे हैं। व्यक्ति सोचता है ये मालिक सबसे बड़ा शक्तिशाली है, इसकी वजह से हम रोटी खा रहे हैं। ये अगर नौकरी से निकाल देगा तो हम भूखों मर जाएंगे। तो ब्रह्मा तक तो कोई आजकल जाता ही नहीं है, तो भगवान तक पहुंचना कितना दुर्लभ है कि वास्तव में भगवान से बढ़कर और कोई। कितने चिंतित हो जाते हैं हम लोग संसार के इन लोगों के बिना जीवन को लेकर के। अरे बिना नौकरी के जीवन कैसे जिएंगे, बिना धंधे पानी के कैसे जिएंगे, बिना बच्चों के कैसे जिएंगे। बच्चे तो बुढ़ापे की लकड़ी होते हैं, सहारा होते हैं। कोई ये नहीं सोच पाता बिल मंगल ठाकुर की तरह की मैं इन आंखों को भी फोड़ लेता हूँ। सारे तो केवल श्री कृष्ण है जो सर्वशक्तिशाली है। संसार में कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं। उन भगवान के विषय में आदमी कहाँ जान सकता है। ये तो केवल साधु संत प्रभुपाद जी जैसे संत कृपा करे तो थोड़ी आंखें खुल पाती हैं, नहीं तो पूरा जीवन निकलने में देर नहीं लगती। पूरा जीवन निकलने में देर, चुटकी की तरह पूरा जीवन। तो प्रभुपा जी आज हमें क्या समझा रहे हैं, तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपा जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय।
नारद जी मुक्त आत्माओं में से एक हैं और मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद जी कहलाए। मुक्त जीव हैं, संसार के माया के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हैं, प्रकृति के कानूनों के अंतर्गत नहीं आते। अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद जी को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था। देखो कितना बड़ा प्रभुपाद जी ने यहाँ पर विषय छेड़ा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो मुक्त कैसे हो गए वो फिर बिना भगवत ज्ञान के। और उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था। बिना भगवान की भक्ति के तो कोई मुक्ति नहीं हो सकता, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। रूपा जी क्या लिख रहे हैं, मुक्त आत्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता। क्या अर्जुन मुक्त नहीं थे। अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के धाम से ही आए हुए हैं एक प्रकार से। वो मोहित होने वाले शब्दों को कैसे दोहरा सकते थे। मैं युद्ध लड़ूं नहीं लड़ूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कार्पण्य दोषो मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया है। अहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म के विषय में मूढ़ नहीं सम्मूढ़ हो गया हूँ। यश श्रेय मेरे के बारे में कुछ कल्याणकारी वचन बोलो प्रभु। यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। आप मुझे अपना शिष्य क्यों नहीं बना लेते। आप शिष्य बना करके मेरा शोधन क्यों नहीं करते, मुझे साधते क्यों नहीं। जैसे बैल को बैलगाड़ी में साधा जाता है, ऐसे ही मुझे शिष्य बना करके आप साधो संभालो। कैसी एकदम संसारी व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं, है कि नहीं। जबकि ऐसे महान भक्त हैं कि उनके रोम रोम से कृष्ण निकलता है, रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता है। ऐसे महान भक्त। तो प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, मुक्त आत्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता। तो फिर नारद जी एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे। देखो प्रभुपा जी ने वो बात आई आगे, ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है। ये भक्तों का विशेषत्व तो है। अब जैसे यशोदा मैया है, यशोदा मैया ने भगवान के मुख को देखा, लाला मिट्टी खाई है तूने। कई बार यशोदा मैया का दिमाग चकरा जाता था। भगवान ऐसी अत्यंत वैसे भी नरवत लीलाएं करते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं कि साधारण संसार का कोई व्यक्ति इतना छोटा नहीं बन सकता। ऐसी भगवान नरवत लीलाएं करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है। माता यशोदाएं साला मुंह दिखा दिया, एकदम से सारी सृष्टि का दर्शन हो गया अंदर। समुद्रों की लहरें उठ रही हैं, अनंत सूर्यों के दर्शन हो रहे हैं, चंद्र है, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, अंदर ही तूफान भी चल रहे हैं, अंदर ही समुद्र भी उछाल मार रहा है, अंदर ही सब सृष्टि का सब कुछ देखा। यहाँ तक कि नंदगांव गोकुल को भी अंदर ही देख लिया। अंदर ही दूसरी यशोदा मैया भी उनको दिखाई दे रही, भ्रमित हो गई, मोहित हो गई। इतनी देर में सोचती ये मैं क्या देख रही हूँ, कहीं भूत भूत तो नहीं घुस गया, या मेरा दिमाग तो कहीं चक्कर पक्कर तो नहीं आ गए। इतनी देर में भगवान ने फटाक से भुला भी दिया। ये भगवान का संरक्षण है भक्तों के लिए। कोई कहे भगवान ने ऐसा ज्ञान करा कि भुला कैसे दिया, अरे भुलाएंगे नहीं तो फिर प्रेम का आस्वादन कैसे होगा। भगवान की कृपा है जो प्रेम का आस्वादन कराते हैं। ऐसी ऐसी भगवान लीलाएं कर। अब जैसे यशोदा मैया है, भगवान सारे संसार के विश्वम्भर भगवान है, सारे संसार का भरण पोषण कर रहे हैं।
और भगवान कैसे मोहित हो रहे हैं, अपना ही प्रतिबिंब खंबे के अंदर देख रहे हैं। चोरी करने के लिए गए, सोचे कि अब चोरी करता हूँ, थोड़ा माखन खाता हूँ, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रतिबिंब दिखाई दिया तो स्वयं को भूल गए, और प्रतिबिंब वाले बालक को देख कर, तू कौन है भाई, कहाँ से आ गए तुम यहाँ, और यहाँ अकेले में इस कमरे में क्या कर रहे हो, तुम चोरी करने आए हो पक्का। तो मैया को बुलाने लगे, मैया चोर आ गया अंदर घर में, खुद चोरी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी परछाई को लेकर के मैया को बुला रहे हैं। मैया बोली, चोर कहाँ से आ गया, कौन चोर है, जल्दी आ मैया, मैं पकड़ के रखा हूँ इधर ही। तो मैया वापस आती, लाला यहाँ कहाँ चोर है, मैया ये देख, ये चोरी कर रहा था। बोले, चोरी कहाँ कर रहा था, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा इसको मुंह से माखन खाते हुए, खुद खा रहे थे, और खुद खाते हुए उन्होंने देख लिया उसको। परछाई में तो सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चश्मदीद गवाह हूं मैं। मैया बोली, तू कैसा भोला है, खुद ही खा रहा होगा। उठा करके मैया ने, भगवान श्री कृष्ण ऐसी मोह भरी लीलाएं करते हैं ना, कि कोई साधारण व्यक्ति, क्या बड़े बड़े भक्त भी, ब्रह्मा खुद मोहित हो गए। कहाँ तो भगवान घर में मैया को कहते हैं कि मैं, अंधेरा है अंदर कमरे में नहीं जा सकता, भूखे रहते हैं, तो मैया कहती जा अंदर से रोटी खा ले। बोले, अंदर तो अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं। बोले, दिया जला दो। जब मैया दिया जलाती है तब अंदर जाते हैं। तो यशोदा मैया कहती है, अघासुर की मुंह में तो खूब घुस गया था तू, वहां किसने दिया जलाया था। मैया भी प्रश्न कर लेती थी। उस समय तो तुम्हें डर नहीं लगा, बिल्कुल अंदर चला गया। कई बार भगवान बंदर को देख करके डर के आकर के लिए पड़ जाते हैं मैया से। बोले, जब पूतना जैसी राक्षसी आई थी, जिसका इतना विशालकाय शरीर था, तुमको उस समय तो डर लगा नहीं, और बंदरों से डर जाता है तो कांपते हैं भगवान, ऐसी लीला करते। तो संसार में कोई भी मोहित हो सकता है, लेकिन भगवान मोहित करते हैं हम संसार के जीवों के उद्धार के लिए, जिससे वो मोहित होके ऐसे प्रश्न करें जो हम कभी करते ही नहीं, और उसका उत्तर श्रवण करके हम सभी लाभान्वित हैं। ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त बद्ध व्यक्ति भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वो कूप मंडूकों के लिए अच्छा पाठ है। हम सब संसारी कूप मंडूक हैं। देखो ना, व्यक्ति जहां रहता है ना, जिस जगह पे रहता है, वो वहीं आसपास का ही सोच पाता है, उससे ज्यादा कोई सोचता है क्या। जिस जगह पे जिसका मकान दुकान है, वहीं आसपास में, ये प्लॉट बहुत बढ़िया है भाई, यहाँ दुकान डाल देंगे तो बहुत आमदनी होगी, आदमी सोचता है वहीं प्लॉट लेते हैं। हाँ, ये स्कूल बहुत बढ़िया है, यहीं एडमिशन बच्चों का करा देते। सब एकदम छोटा सा संसार उसका वहीं आसपास के एरिया में बस जाता है, बाकी सब जगह का उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता। हम सब ऐसे ही कूप मंडूक हैं। तो कूप मंडूकों को शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अच्छा पाठ है कि वे भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाएं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो क्षुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष से तुलना करके मोहित न हो जाएं, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो क्षुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी से कौन तुलना करता है, अपने से ही तुलना लोग करने लग जाते हैं।
भगवान क्या करके खिला देगा? खिला तो बोले मैं ही रहा हूं सबको। स्वयं ईश्वर बन करके आदमी अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा स्तर तक भी स्वयं को भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब ब्रह्मा जी भी भगवान होने का दावा नहीं कर सकते, और दावा किया भी नहीं उन्होंने, ये दावा तो गीता में केवल भगवान श्री कृष्ण ही किया है। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की भांति पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं है। संसार में लोग इतनी बड़ी मूर्खता करते हैं, इतनी मोटी बुद्धि के होते हैं, वो नए नए तर्क निकालते रहते हैं। अरे, जब तुम राम भगवान को राम भगवान कहते हो, और वो कौन थे? बोले वो तो राजा थे। जब वो राजा थे और उनको भगवान तुमने घोषित कर दिया, तो ये व्यक्ति भी तो राजा था, ये भी भगवान हो गया। लॉजिकली ठीक है वो। लेकिन ऐसे लॉजिक निरर्थक होते हैं, आधारहीन होते हैं। प्राय संसार में भगवान को लोग साधारण मनुष्य समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि भगवान साधारण मनुष्य की तरह आते हैं। और जब भगवान साधारण मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हैं, तो लोग कहते हैं उनको आप भगवान कह रहे हो, तो फिर हम सब भगवान क्यों नहीं है? इसलिए ये भी भगवान, वो भी भगवान, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान हैं। कई बार मैं अकेला भगवान हूं ऐसा कहना कठिन हो जाता है, इसलिए होलसेल में सबको ही भगवान बना देते हैं लोग। अम्मा भी भगवान, बाबा भी भगवान, दादा भी भगवान, काका भी भगवान। कई सारे लोग ऐसे भगवान बन के घूमते रहते हैं। भगवान तो केवल श्री कृष्ण है, दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा नहीं थे। कैसा महाराज युधिष्ठिर का शासन था, जिनका कि प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पवित्रता में महाराज युधिष्ठिर भगवान राम से कम नहीं थे। कल ही हमने चर्चा किया कि उनके जो पुत्र परीक्षित हैं, उनके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी किया कि सत्यता को लेकर के ये पुत्र आपका भगवान राम से कम नहीं होगा। भगवान के साथ तुलना की जा रही। लेकिन फिर भी इतने परम पवित्र महाराज युधिष्ठिर को, जिनका नाम लेने से ही धर्म की वृद्धि हो जाती है, जिनकी याद करते हुए उनका नाम लिया जाए, उसी से धर्म की वृद्धि हो जाती है। और पात्रों के अध्ययन से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। देखो, राम के समान पवित्र और कृष्ण से भी ज्यादा नैतिकतावादी। प्रभुपा जी का एक थॉट प्रोसेस देखो कि किस एंगल से प्रभुपा जी सोच रहे हैं। और ऐसा लिख करके जाना, कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि आपने तो युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण से भी बढ़कर बना दिया। हालांकि भक्त भगवान से बढ़कर होते ही हैं, लेकिन जब प्रसंग भगवान की भगवत्ता का ही हो, तो फिर इतना नहीं बोला जा सकता। लेकिन यहाँ पर प्रभुपा जी ने बोल दिया कि नैतिकतावादी अगर दृष्टिकोण को देखा जाए, तो कृष्ण से ज्यादा मोरल थे। उदाहरण दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा। संसारी दृष्टि से झूठ बोलना कितना गलत काम है, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे।
महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्य आत्मा कहा है, इसलिए महापुरुषों की जो समझ है ना वही सब ठीक है। किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। कृष्ण भगवान झूठ बोलना सिखा रहे हैं, फिर भी महापुरुषों ने कहा कि नहीं, ये इनकी सब लीला है। तो चोरी करना सिखा रहे हैं एक प्रकार से, आचरण से अगर देखा जाए तो भी महापुरुष कह रहे हैं नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। कितना अंतर है। अतः भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं। इसलिए संसार को हमें महापुरुषों की दृष्टि से देखने की चेष्टा करनी चाहिए, अपनी दृष्टि से। महापुरुष कैसे होते हैं बोले, भगवान का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए। जैसे भगवान दयालु हैं, छोटे से बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बच्चों वाली लीला कर देते, जिससे बच्चे भी मुझसे दूर ना रहे। बच्चों को चोरी करना बहुत पसंद होता है, तो भगवान चोरी करने लग जाते, बच्चों वाली लीला। अतः भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकते। ये सब बातें प्रभुपाद जैसे संत लोग ही हमें सिखा सकते हैं, और हम उन्हीं की कृपा से इन बातों को समझ सकते। तो भक्तों का हर प्रयास भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, जब संसार के जीवों को ये भगवत ज्ञान दिया जाता है। भगवान कहते हैं उस भक्त से मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ, इतना प्रसन्न रहता हूँ जो दूसरे लोगों को इस भगवत ज्ञान से अवगत कराता है कि उससे ज्यादा मेरे को और कोई प्रसन्न कर ही नहीं सकता, इतना प्रसन्न रहता। संसार के जीव जो बेचारे बद्ध जीव हैं, ये सारा नाटक बद्ध जीवों के लिए हो रहा है। ये जो प्रश्न उत्तर की चर्चा है ये बद्ध जीवों के लिए हो रही है। अब बद्ध जीव तो बद्ध है, चाहे कोई कम टाइट बंधा है या कोई ज्यादा टाइट बंधा है, बंधा तो है ही ना। इसलिए भागवत से हम देख सकते हैं कि भगवान कैसी लीला करते हैं। नारद जी को उन्होंने मोहित कर दिया, अर्जुन को उन्होंने मोहित कर दिया, यशोदा मैया को उन्होंने मोहित कर दिया। यशोदा मैया अगर मोहित नहीं होती तो क्या पूतना उनको गोद में उठा पाती? यशोदा मैया जबकि इतनी शुद्ध हैं, शुद्ध व्यक्ति की नजर से कौन बच सकता है? लेकिन फिर भी पूतना उनको समझ ही नहीं आई, पूतना को समझ रही है कि लक्ष्मी देवी है। किसके उद्धार के लिए? भगवान ही लीला कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं यशोदा मैया को, नंद बाबा को, सब ब्रजवासियों को। किसके उद्धार के लिए? राक्षसों के उद्धार के लिए। भगवान को सबकी चिंता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने सबकी चिंता की। हमको भी सबकी चिंता होनी चाहिए। इसलिए ये इनके इन प्रकार कोई भी भगवान की शरण में बहकावे से भी आ जाए, बाल स्वभाव के कारण चंचलता में आ जाए, या किसी ने उसको उल्लू बना दिया, कैसे ही चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, वैसे ही जैसे तैसे आ जाए, उसको हमें सबको आश्रय देना सीखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये कितना गिरा हुआ व्यक्ति, अरे बद्ध व्यक्ति, उससे क्या अपेक्षा करोगे? यशोदा मैया को तो बाद में भगवान ने माँ का स्थान दिया, पहले स्थान किसको दे दिया? पूतना को दे दिया। कैसी राक्षसी थी जो भगवान को मारने के लिए, कितने दयालु हैं भगवान। इसलिए हमें भी अपने हृदय में ऐसा भाव रख करके ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी भगवान को हम अच्छे लगेंगे। हम सोचें अरे ये बालक तो बिल्कुल बेकार है, ये गुरुकुल में रहना ही नहीं चाहिए, चलो दफा कर दो इसको। अरे ये ब्रह्मचारी किसी काम का नहीं है, ये तो उल्टे सीधे काम कर रहा है, चलो भगाओ इसको। अरे ये
बूढ़ा व्यक्ति हो गया है तो बुढ़ापे को प्राप्त हो गया है, ये तो अपनी रोटी भी खुद से नहीं लेगा, क्या सेवा करेगा, भगाओ इसको, इसकी औलाद के सर पे ही डाल दो उसको। अरे कोई जैसा तैसा भी है, भगवान के अगर शरणागत आया है, बद्ध जीव है बेचारा, जैसा भी है आ गया है, ज्यादा ही बदमाशी कर रहा है, जो भगवान नहीं सहन कर पा रहे हैं तो भगवान ही निकाल देंगे। हम कौन होते हैं उस व्यक्ति को निकालने वाले? हमें चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। क्या चैलेंज स्वीकार करना चाहिए? कि इस व्यक्ति को मैं जैसे तैसे करके मुक्त करूंगा। ऐसी माँ मदालसा हुई जिसने ऐसा संकल्प लिया कि मेरे गर्भ में जो भी बालक आएगा वो संसार में फिर से किसी दूसरी माँ के गर्भ में नहीं जाएगा। कितना बड़ा संकल्प है। ये कितना बड़ा चैलेंज था। और एक एक बालक जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता था उसको निरंतर पाठ पढ़ाती रहती थी। शुद्धो असी, तुम शुद्ध जीव हो। बुद्धो असी, तुम ज्ञानवान हो। निरंजनो असी, तुम्हारा इस संसार के सुखों से कोई लेना देना नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम्हें तो निरंजन वृत्ति अपनानी चाहिए। क्या तुम खेल के अंदर आनंद ढूंढ रहे हो? और जैसे ही 5 साल का हो जाता था उसे बचपन से ही ऐसे पाठ पढ़ाती, 5 साल की अवस्था होते ही उसको बोल देती जाओ भगवान की खोज करो, और जंगल में भेज देती। जैसे माता सुनीति ने अपने पुत्र को भेज दिया। समाज ऐसी माँ को क्या कहेगा? कितना बड़ा चैलेंज था समाज को फेस करना, लेकिन सारी समाज को फेस किया उन्होंने, और उन्होंने एक एक बच्चे को भेज दिया। उनके 4-5 बच्चे हुए। उनके पिता एक बार बोले अब तुम सबको ही भेज दोगे तो मेरे को भी तो निकलना है। राजा थे, तो उन्होंने एक बेटे को नहीं भेजा और उसको राजा बना दिया गया। जब राजा बना दिया गया और 3 पुत्र उनके साधु बन गए, वैष्णव बन गए। कैसा बड़ा चैलेंज था। तब वो 3 पुत्रों को बिठा करके कहती हैं तुम लोग जाओ और जो राजा बन करके बैठा हुआ उसको निकाल के लाओ। संसार में हर माता पिता सोचते हैं हमारा बेटा राजा बन जाए, कोई सोचता है कि भक्त बन जाए। ये तो प्रभुपाद जी के पिताजी थे जो सोचते थे कि मेरा बेटा राधा रानी का दास बने, मेरा बेटा मृदंग बजाए, मेरा बेटा भागवत पर प्रवचन करे, मेरा बेटा देश विदेश में जाकर के धर्म धुरंधर हो। ऐसा प्रभुपाद जी के पिताजी सोचते थे। उनकी माँ सोचती थी मेरा बेटा लंदन जाके बैरिस्टर बने, बहुत बड़ा वकील बन जाए। संसार में हर व्यक्ति यही सोचता है। कई बार भक्त लोग भी ऐसा सोचते हैं ये कलेक्टर बन जाए, ये ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए। कोई नहीं समझ पाता कि भाई भक्त बने, ये कोई नहीं सोच पाता, बुद्धि नहीं है ना उस स्तर की, क्या कर सकते। लेकिन माता मदालसा ने ऐसा सोचा। ऐसा सोचने के लिए क्या किया? 3 पुत्रों को भेजा, और 3 पुत्र साधु थे। वो साधु बन करके उनको प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन ये तो बचपन से राजा के संस्कार इनमें विकसित हो गए, इनका ध्यान ही नहीं है प्रवचनों में। चौथे पुत्र का इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा है। माँ को पास आ करके बताया, बोले वो सुधरने वाले लोगों में से नहीं। बोले ऐसे नहीं, तुम्हारा मामा भी राजा है, तुम मामा के पास जाओ और तुम्हारा भाई जो राजा है उसके राज्य की कमजोरियों को जाकर के वहां बताओ, और मामा को कहो कि तुम इस राजा पर आक्रमण कर दो। अब जो संसारी लोभी व्यक्ति होता है उसको तो संबंधों से कोई लेना देना नहीं होता, उसको तो संपत्ति चाहिए होती है। मामा ने आक्रमण कर दिया, और जब मामा ने आक्रमण कर दिया तो युद्ध में मरने की स्थिति आ गई।
और जब मरने की स्थिति आ गई, वहां से मरने से बच करके भागे वो जंगल की ओर। और जब जंगल की ओर भागे, उस समय तीनों भाइयों को तो पहले से ही प्लान था। तीनों भाई साधु बन करके वहां चले, हम बचाते तुम्हें, चलो हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा। उनको साधु बना दिया उन्होंने। माँ के पास ले गए, माँ ने सारी शिक्षा दे दी। अब लोहा गर्म था तो अजहर हो गया, वो भी साधु बन गया, उसका भी उद्धार हो गया। ये उद्देश्य इस भागवत का है कि जैसे तैसे करके बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। ये नहीं प्रभु जी ये बालक 15 दिन बाद वापस आ जाएगा, अभी 15 दिन के लिए घर लेके जा रहा हूँ मैं इसको। और 15 दिन का फिर बोले 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा। भेजना ही नहीं चाहिए किसी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको भगवान की शरण में लाना है, और जो आ जाए उसी का कल्याण। धन्यवाद सभी का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। योर सर्वेंट यश दास दिखाई दे रहे थे ऑनलाइन में। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।